नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। हाल के दिनों में विशेष रूप से मिडिल ईस्ट संघर्ष की शुरुआत के बाद से और पीपीआई फेडरल रिजर्व मिनट्स रिलीज जारी होने से पहले इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए लिक्विडेशन प्रेशर के लगातार निर्माण के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट आ रही है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत की एक समय तक $27,400 के स्तर तक गिरती रही। ये वर्तमान में 0.51% की गिरावट के साथ $27,441.84 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.38% की गिरावट के साथ $1,572.40 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने कहा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में BTC का डोमिनेंस जो बढ़ रहा है और बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स अधिक जोखिम विरोधी हो जाएंगे। साथ ही ETH या BTC रेशियो में धीरे धीरे गिरावट भी आएगी। दूसरी ओर ब्रॉडर मार्केट्स इवेंट स्पेसिफिक एक्शन के लिए तैयार है। एप्टोज और एपकॉइन सभी अगले हफ्ते में बड़े टोकन अनलॉक से गुजरने वाले हैं और इससे अस्थिरता बढ़ सकती है। एप्टोज बुधवार को 4.54 मिलियन अनलॉक करने वाला है, जिसकी करंट प्राइसेस के आधार पर कीमत लगभग $22.2 मिलियन है। APT दिन में 2.2% और हफ्ते में 9% नीचे है। एपकॉइन इस हफ्ते के अंत में $15.88 मिलियन अनलॉक करने जा रहा है और इसका टोकन दिन में 1% और हफ्ते में 11.3% नीचे है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.61% गिरकर $1.07 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17.31% बढ़कर $23.76 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.06 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $22.8 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 8.66% और 95.99% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.07% घटकर 50.19% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.62% गिरकर 34,774.55 पर आ गया। इस बीच डेरिवेटिव्स मार्केट के ट्रेडर्स का अनुमान है कि ETH अंडर परफॉर्म करता रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनेंस अपने सभी यूजर्स को ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग के लिए एक मॉड्यूल में अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए इनविटेशन दे रहा है। एक्सेप्शनल PNL और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मैट्रिक्स वाले मास्टर ट्रेडर्स को लीडर बोर्ड पर पाया जा सकता है। CZ की रिपोर्ट है कि कॉपी ट्रेड वर्तमान में बाइनेंस पर एक्टिव है। दुनिया के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपना ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। बाइनेंस के फाउंडर और CEO CZ ने 9 अक्टूबर 2023 को अपने X अकाउंट पर इस अपग्रेड को पब्लिक किया। CZ का दावा है कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के अलग अलग डिग्रीज वाले कस्टमर्स कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बाइनेंस के कुछ सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की ट्रेडिंग मेथड को मिमिक कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स हाल ही में लॉन्च किए गए डैशबोर्ड में अपने ट्रेडिंग अप्रोच का पालन करने के लिए बेहतरीन मास्टर ट्रेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बाइनेंस प्रमुख मैट्रिक्स प्रदान करता है जो हर ट्रेडर के बैकग्राउंड को प्रकट करता है। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास से जुड़े क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को बंद कर दिया है। वीकेंड में इजरायल पर हमास के हमले के बाद जो एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। एक लोकल न्यूज आउटलेट कैलकुलस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए मंगलवार को रिपोर्ट दी कि इजरायल के डिफेंस चीफ ने गाजा के पैलेस्टीनियन क्षेत्र की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस डिवीजन और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस सभी ने जांच के तहत अकाउंट की पहचान करने के लिए एक साथ काम किया, जैसा कि इजरायल पुलिस के डिजिटल डिवीजन लहाब 433 ने किया था। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि इजरायल के नेशनल ट्रेजरीज को जब्त किए गए फंड्स मिलेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और मनीवेल नवंबर 2022 रिपोर्ट की सिफारिशों द्वारा निर्धारित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने के लिए साइप्रस अपने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन लॉ में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। अमेंडमेंट्स के लिए
क्रिप्टो एसेट से निपटने वाले सर्विस प्रोवाइडर को साइप्रस SEC के साथ रजिस्टर करने की आवश्यकता है। अन्य यूरोपीय राज्यों में पहले से रजिस्टर्ड क्रिप्टो फर्मों को CYSEC के साथ रजिस्टर होना चाहिए, जैसा कि कमीशन के अमेंडमेंट्स में शामिल है। वायलेशंस की वजह से 350,000 यूरो तक का जुर्माना, 5 साल तक की कैद या दोनों भी हो सकते हैं। EU मेंबर साइप्रस ने कानून के दायरे में बारे में साइप्रस बार एसोसिएशन की चिंताओं को संबोधित करते हुए माइका से पहले क्रिप्टो नियमों को कड़ा कर दिया है। AI द्वारा संचालित IT एडमिनिस्ट्रेशन के लिए SaaS प्लेटफॉर्म superops.ai ने सीरीज B फंडिंग में $12.4 मिलियन सिक्योर किए हैं। एडिशन और मार्च कैपिटल ने राउंड में बढ़त बनाई और मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया ने भी हिस्सा लिया। सबसे रीसेंट फंड रेजिंग के साथ बिजनेस को टोटल $29.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है। superops.ai अरविंद पार्थिवन और जय कुमार करुम्बसालम द्वारा 2020 में स्थापित एक यूनिफाइड PSARMM प्लेटफॉर्म मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स की IT मैनेजमेंट प्रोसेस और वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करना चाहता है। प्रोफेशनल सर्विसेज ऑटोमेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्लाइंट एसेट्स की रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल की एबिलिटीज को जोड़कर ये उन्हें फ्रैगमेंटेड टूल से दूर जाने में मदद करता है। इसमें क्लाइंट मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और सर्विस डेस्क भी शामिल है। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जेन ज़ी के 63% स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल जॉब रोल्स और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी पर AI के प्रभाव के बारे में चिंतित है। वर्तमान में 40% ग्लोबल कंज्यूमर्स और फ्यूचर वर्कफोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 65% जेन ज़ी का मानना है कि AI मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जबकि 33% का मानना है कि भविष्य में इसका सोसाइटी और डेली लाइफ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ट्रेडिशनल जॉब रोल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन वर्कर्स, डेटा एंट्री क्लर्क्स और बैंक टेलर्स दशकों से काफी हद तक अपरिवर्तित हैं। हालांकि UN स्टडी के एक स्टडी से पता चलता है कि AI टेक्नोलॉजीज जॉब्स को नष्ट करने के बजाय बढ़ा सकती हैं। जॉब मार्केट अनसर्टेनिटीज और पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट मेन चैलेंजेस हैं। स्टडी में AI एडवांसमेंट्स के कारण जॉब डिस्प्लेसमेंट के बारे में 44% जेन ज़ी स्टूडेंट्स की चिंता पर भी प्रकाश डाला गया है। बिजनेस के OpenAI सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए AMD ने Node.ai को खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाइंडिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। Node.ai के साथ AMD को एक स्किल्ड टीम मिलेगी जिसने एक मार्केट बीटिंग सॉफ्टवेयर इनोवेशन बनाया है जो AMD Instinct TM डेटा सेंटर एक्सेलरेटर, Ryzen TM AI प्रोसेसर, EPYC-TM CPUs, Versal TM SoCs और Radeon TM GPU के लिए डिजाइन किए गए AI सॉल्यूशन के डिप्लॉयमेंट को गति देता है। पार्टनरशिप AMD की AI ग्रोथ प्लान का बारीकी से अनुपालन करती है, जो एक ओपन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर आधारित है, जो मॉडल लाइब्रेरीज, डेवलपर टूल्स और अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से यूजर्स के लिए एंट्री बैरियर को कम करती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बाइनेंस ने अपनी थर्ड पार्टनरशिप की घोषणा की है और 11 अक्टूबर 2023 को CR7 फॉरएवर जोन NFT कलेक्शन की अनावरण किया जाएगा। बाइनेंस द्वारा खुद आइकॉन के साथ प्रैक्टिस करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये नेबरहुड ज्वाइन करने के लिए नए और दिलचस्प लाभों का वादा करता है। यूजर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रिनाउंड लेगेसी को उनके इनक्रेडिबल करियर के लिए ट्रिब्यूट के रूप में बाइनेंस पर सुरक्षित कर सकते हैं। 2021 के अंत में मार्केट की उथल-पुथल के दौरान इथेरियम पर क्रिप्टोज NFT की 7 फिगर सेल बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन NFT एसेट्स की काफी कमजोर डिमांड के बीच आज ऐसी सेल निश्चित रूप से हुई है और आज क्रिप्टोज NFT की $1.6 मिलियन की खरीदारी भी कुछ रेड फ्लैग्स उठा रही है, जिसका श्रेय टोर्नेडो कैश से जुड़ा है। क्रिप्टोज 4030 को आज ओपनसी मार्केटप्लेस पर 1055 रैप्ड इथेरियम या $1.6 मिलियन से अधिक मूल्य में खरीदा गया था। बायर ने ओपनसी को बेस प्राइस के ऊपर लगभग $42,000 वर्थ के ETH की फी भी अदा की। भुगतान की गई राशि क्रिप्टोज NFT के लिए टिपिकल गोइंग रेट से अधिक है।
वर्तमान में वे ओपन सी पर 0.53 ETH से शुरू करते हैं। उस विशेष NFT पर बेस्ट लिस्टेड ऑफर 0.6 ETH से थोड़ा अधिक नीचे आता है। दूसरे शब्दों में, खरीदार ने इस प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट के लिए मार्केट रेट से काफी अधिक भुगतान किया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के स्वामित्व वाला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर चाइना डेली अपना खुद का मेटावर्स और NFT प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। रीसेंट अनाउंसमेंट के अनुसार चाइना डेली एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को 2.813 मिलियन युआन अवार्ड में दे रहा है, जो NFT प्लेटफॉर्म को उसके बजट स्पेसिफिकेशन के भीतर डिजाइन कर सकता है। चाइना डेली ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज या फॉरेन कंपनी हो सकती है जो ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता रखती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली ब्लॉकचेन फर्म का मिनट पर सेकंड 10,000 से अधिक ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना एप्लीकेशन सबमिट करने और 3 महीने के भीतर प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय होगा। चाइना डेली NFT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ब्लॉकचेन इररिप्लेसेबल डिजिटल एसेट्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य टेक्नोलॉजीज जैसे माध्यमों के माध्यम से चाइनीज सिविलाइजेशन के प्रभाव के प्रसार में सुधार करना है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.reversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।